गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टाइम जो होमवर्क दिया था वो कर लिया सभी ने? तो पहले हम लोग डाउट डिस्कस कर लेते हैं लास्ट टाइम वाले होमवर्क में, फिर आगे करते हैं। तो डाउट बताना स्टार्ट करो बच्चों। टेक्स्ट 3 का 4। टेक्स्ट 3 का 4 देखते हैं पहले। इसमें देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है। x इंटू साइन 2x। तो इसका देखो इंटीग्रेशन करने के लिए आप क्या क्या सोचोगे। यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट दिया है ना, एक x दिया है और एक साइन 2x दिया है, दो फंक्शन है ना। तो दो फंक्शन के लिए हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल देखा हुआ है ना बच्चों। u इंटू वी वाला जो रूल था वो इसी दिन के लिए किया था ना हम लोगों ने, कि जब दो फंक्शन आए मल्टीप्लाइड फॉर्म में तो हो पाए। तो यहाँ पे फंक्शन कौन कौन सा है, एक x फंक्शन और एक साइन 2x है। x मतलब कौन सा फंक्शन हुआ, अलजेब्रिक, और साइन फंक्शन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अब आइलेट में सोचो क्या ऑर्डर है होता था, पहले अलजेब्रिक आता है फिर ट्रिग्नोमेट्रिक ना। तो आप किसको फर्स्ट फंक्शन बोलोगे, अलजेब्रिक को फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकेंड ना। तो ये हमारा कौन सा फंक्शन हो गया, x हमारा यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन हो गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक कौन सा फंक्शन हो गया है, सेकेंड। तो अब ये यहाँ पे डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकेंड है। अच्छा एक चीज पहले और बता दो मुझे, केवल अगर आपको साइन 2x का इंटीग्रेशन करना होगा तो क्या करोगे, केवल साइन 2x का इंटीग्रेशन बताओ पहले। साइन 2x का इंटीग्रेशन कोई बताएगा। अरे यार कुछ मैंने बताया था, मन की आंखों से कुछ देखना रहता था। अगर x की जगह ax प्लस b आ जाएगा तो आपको क्या करना रहता था, अपने मन की आंख इस्तेमाल करनी रहती थी। 2x का मतलब कितना हुआ, 2x का मतलब है 2x प्लस 0 है। x की जगह पे क्या आ गया, ax प्लस b। अगर आपके पास 2x है तो मतलब 2x प्लस 0 मतलब x की जगह पे ax प्लस b आ गया है ना। तो हम लोग क्या सोचेंगे, 2x को सोचेंगे कि x लिखा है और साइन x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है cos 2x। फिर जो भी x का कॉफिशिएंट था ना, कॉफिशिएंट कितना था 2, तो उससे डिवाइड कर देंगे ना। तो हमारा साइन 2x का इंटीग्रेशन होगा 1/2 माइनस 1/2
cos 2x। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये बात? sin 2x का इंटीग्रेशन क्लियर है सभी को? अब हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं ना। हमारे पास दो फंक्शन है, x फंक्शन और sin 2x फंक्शन। दोनों का हमें अलग अलग इंटीग्रेशन पता है ना। तो अब हम फर्स्ट फंक्शन को बाहर करेंगे, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ना, जो फॉर्मूला रहता था। फर्स्ट फंक्शन को बाहर किया, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर माइनस साइन, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट मतलब x का डिफरेंशिएशन। x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 1 आएगा ना। और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन sin 2x का इंटीग्रेशन कितना आएगा? ऊपर हमने लिखा हुआ है ना, -1/2 cos 2x ना। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया है, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन किया है, फिर दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है बच्चों? बच्चों समझ आया क्या बोल रहा हूं? अब ये कितना हो जाएगा? x sin 2x का इंटीग्रेशन का यहाँ फॉर्मूला लगा दूंगा, उन्होंने लिख रखा है ऑलरेडी, -1/2 cos 2x। यहाँ पे देखो माइनस है और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब अंदर केवल क्या रह जाएगा? हाफ बार आ जाएगा, अंदर केवल cos 2x रहेगा। cos 2x का इंटीग्रेशन कौन बताएगा? cos 2x का इंटीग्रेशन बताओ बच्चों। sin 2x/2, वेरी गुड। प्लस cos x का इंटीग्रेशन sin x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर। तो अब हमारा यहाँ पर आ गया -x/2 cos 2x प्लस 1/2, ये बाहर है, फिर cos 2x का इंटीग्रेशन हुआ sin 2x और 2 से डिवाइड किया। तो ये टोटल हो गया -x/2 cos 2x प्लस 1/4 sin 2x प्लस 6। तो ये हमारा इंटेक्स ट्री का क्वेश्चन है। अब इसमें देखना ऑप्शन कौन सा आ रहा है, एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा। एक ही है में 4 है, तो डिनोमिनेटर में 4 एक ही में है ना, तो फोर्थ का बी हो जाएगा। एलसीएम ले लेना, हो जाएगा। तो बच्चों अब अगला करें। अगला कौन सा था? ये किसी से हुआ है 6 वाला? कितने लोगों से tan x का इंटीग्रेशन? tan x का इंटीग्रेशन किसने किसने किया? हाँ सिद्धि, बता क्या किया तूने? अनम्यूट करके बताओ। सीधा आयुष से पूछ। आयुष तू बता, तूने कैसे किया? यस सर, आवाज आ रही है हाँ हाँ, एकदम अच्छी आवाज आ रही है, सर। tan जबरदस्त। x को है ना sin x अपन cos x लिया है, वेरी गुड और बेटा, वेरी sin गुड। x को और आगे फिर? है ना dt कंसिडर किया है। साइन एक्स को टी कंसीडर किया? नहीं सर, sin x dx को dt कंसिडर किया है माइनस में, हाँ हाँ, ठीक है तो ठीक है माइनस ठीक dt है, आया वेरी ना, गुड सो वेरी गुड। -1 अपॉन cos x प्लस बस c बस, आया। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया आयुष, वेरी गुड। तो देखा सबने क्या करना है हमें? हम लोग tan x को क्या लिख देंगे?
tan x को हम लोग लिख देंगे sin x बाई cos x dx। तो अब देखो आप यहाँ पे क्या करोगे, अब आपके पास क्या क्या फंक्शन है यहाँ पर, एक तो आपके पास cos x है और एक sin x है। क्या इसमें से कोई एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा वाला होगा? sin x का डिफरेंशिएशन cos x होगा और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होगा। तो माइनस तो कांस्टेंट है ना, -1, वो तो एडजस्ट हो जाता है। मतलब डिफरेंशिएशन है ना यहाँ पर, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। फिर हमें पता है कि हमेशा डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन कहाँ आना चाहिए, ऊपर या नीचे? एफ डैश एक्स कहाँ आना चाहिए, ऊपर या नीचे आना चाहिए? बताओ बच्चों, एफ डैश एक्स कहाँ आना चाहिए? ऊपर आना चाहिए ना, हमेशा dx के बगल में आना चाहिए ना। तो इसका मतलब अगर हम sin x को fx लेंगे तो एफ डैश एक्स नीचे चला जाएगा, तो ये नहीं ले सकते। लेकिन इसको fx लेंगे, cos x को ना, अगर हम cos x को fx लेंगे तो ऊपर एफ डैश एक्स आ जाएगा, तो अपना काम हो जाएगा ना फिर, क्योंकि एफ डैश एक्स हमेशा dx के बगल में आना चाहिए। तो हम अब t मान लेते हैं cos x को ना, हम लोग अब यहाँ पर t मान लेते हैं cos x को। तो हम यहाँ बोल देंगे कि लेट cos x इज t। अब दोनों साइड में डिफरेंशिएट करो, x वाले साइड को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, और उधर dx मल्टीप्लाई कर लो। t का डिफरेंशिएशन 1 होता है और उधर dt मल्टीप्लाई कर लो। तो अब हम माइनस को दूसरे साइड ले जाके लिख सकते हैं sin x इंटू dx की वैल्यू हो जाएगी माइनस dt ना, sin x dx की जगह माइनस को दूसरे साइड कर दिया ना। तो हमारा अब ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ऊपर sin x dx है तो वो हो गया माइनस dt, और नीचे केवल cos x था, cos x मतलब t। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस तो बाहर आ जाएगा ना। 1/t का इंटीग्रेशन बच्चों ln t, तो ये हो जाएगा माइनस ln t प्लस c। ln t की वैल्यू डाल दो, t हमने किसको माना है, cos x को। ठीक है, सबको क्लियर है, 6th वाला सबको क्लियर है? फिर नेक्स्ट कौन सा बोल रहे थे, नेक्स्ट डाउट बताओ। एट्थ वाला दिया नहीं होगा, अगर दिया था तो जाने दो ना, आज पढ़ाऊंगा डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसके बाद करना। नेक्स्ट वाला भी जाने दो। नेक्स्ट बताओ, एट्थ वाला भी नहीं करना था। फिर सत्यम जी, ये तो हमने उन्हें क्लास में ही किया था। सत्यम जी क्या कर रहे हैं आप, 1/x 1/ln x, ये याद है क्लास में किया है हम लोगों ने। यहाँ पे क्या है, 1/ln x इंटू, इसको ऐसे लिखो 1/x dx। अब ये ln x का डिफरेंशिएशन 1/x आएगा ना, समझो, ये fx है और ये f डैश x है। कुछ याद आ रहा है? सत्यम आहिर जी, कुछ याद आए का? अबे बोलोगे कुछ, कुछ याद आए का? ये किया था ना बच्चों, ln x और ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता था ना। तो ये अपना fx है, ये f डैश x है, इसको t मान लो तो 1/t बन जाएगा, यहाँ पर यहाँ पे dt बन जाएगा। फिर डाल दो वैल्यू, हो जाएगा ना, ये तो एकदम सिंपल था। नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट देख लो, एक्सरसाइज में डाउट है, एक्सरसाइज 1 में 1 का 45।
एक्सरसाइज 1 का 41 भी है। देखो अब एक्सरसाइज 1 के डाउट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। देखो मैंने आपको बोला था ना कि जहां पे भी sin 2x आएगा वहां पे आपको ये फॉर्मूला लगा लेना रहेगा ना। अब 1 मिनट रुक जाओ तेजस ना, पहले ये करा लें। तो वहां पे आपको ये फॉर्मूला लगाना रहेगा 2 sin x cos x। अब देखो 41 में क्वेश्चन में क्या दिया है, sin 2x दिया है और अपॉन में 1 प्लस sin स्क्वायर x दिया है। तो ये किसी ने किया है 41? कोई है अपने बीच में महान आदमी जिसने कर लिया है 41? क्या बात है, बॉन्ड ने कर लिया है, बॉन्डे जी ने कर लिया है। तो बताओ बॉन्डे जी क्या किया है आपने 41 में, बताओ। सर आवाज आ रहा है? हाँ एकदम अच्छी आवाज आ रही है। सर वो हम लोग साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख के फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे और फिर वो हाँ साइन 2x आ जाएगा ऊपर, फिर हम लोग वेरी गुड सब्स्टिट्यूट वेरी करेंगे। गुड। हाँ हाँ। पर डाउट किसने पूछा था, तूने ही तो पूछा था हाँ 41। मैंने पूछा था, वो अभी समझ आ गया। अबे यार बॉन्ड क्या कर रहे हो, खुद ही पूछ रहे हो खुद ही बता रहे हो। सॉरी सर। कोई बात नहीं। तो ये सबको समझ आया। 41 में क्या करना है, साइन ये पूरा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स को अगर आप कुछ टी मान लोगे ना, पूरा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स को टी मानोगे तो डिफ्रेंशिएट करोगे इसको तो आएगा 2 sin x cos x, यही ऊपर लिखा हुआ है ना। तो ऊपर dt आ जाएगा नीचे t आ जाएगा, तो ये ln t बन जाएगा। करूँ सॉल्व और लिखूं आगे, या समझ गए हो बच्चों? वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसको टी मान लो। फिर दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंशिएशन में चेन रूल लगाना पड़ेगा ना, पहले पावर का डिफरेंशिएशन फिर अंदर वाले फंक्शन का। तो ये हो जाएगा 2 sin x, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन cos x, फिर इधर हम dx मल्टीप्लाई करें, dt का डिफरेंशिएशन 1 होगा, इधर हम dt मल्टीप्लाई करें। सही है बच्चों? तो ऊपर अब देखो आ जाएगा ना dt, sin 2x आ गया ना, sin 2x मतलब यही होता है 2 sin x cos x। तो ऊपर dt आ जाएगा नीचे t आ जाएगा। ठीक है अगला बताओ। 41 के पहले 39 शायद बोला था कोई, 39 भी था क्या? हेलो बच्चों, अगला डाउट बताओ। तेजस ने बोला था 39। 39 किसने किया है? तो 39 को बताएगा अनिकेत, कैमरा ऑन करके। इसको अनिकेत बताएगा, कैमरा ऑन करो और फिर बताओ। यस सर। कैमरा भी ऑन करो, उसमें थोड़ा सा ज्यादा समझ आएगा कि कौन बोल रहा है। सर अभी ना आया नहीं हूँ। अरे यार मैं भी नहीं आया हूँ, मैंने भी इसीलिए ऑन कर दिया कि तुझे ये ना लगे कि सर ने तो खुद किया नहीं, मुझे ही करवा रखे हैं। बस इतनी कंडीशन है ना कि ऑन कर सकता है। नहीं सर, जाने दो फिर कभी। अच्छा ठीक है फिर, तो बता दे, फिर ऐसे ही बता दे। सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मान लिया, फिर उसको डिफरेंशिएट हाँ कर। हाँ हाँ। तेजस समझ आया कुछ? तेजस सुनाओने, तेजस सुनाओने, समझ आया क्या बोल रहा है?
अबे यार तुम लोग क्या कर रहे हो, कपड़े भी नहीं पहने हो, ऐसे ही बैठे हुए हो क्या? नहीं सर, पहने हुए। यहाँ तो स्कूल में तो आजकल स्कूल ड्रेस पहना के बैठाते हैं ऑनलाइन क्लास में। मेरी बेटी का भी अभी क्लास चल रहा है, फर्स्ट में है, उसको स्कूल ड्रेस पहन के बैठी हुई है। और तुम लोग क्या कर रहे हो? तो देखो अब क्या होगा यहाँ पर। तेजस कहाँ गया, समझ आया क्या तुझे? देख यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन है ना, और इधर एक्स है, ये एक्स बाहर है ना, ये एक्स साइन एक्स के अंदर नहीं है ना, साइन के बाहर है। तो ये आपका क्या है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ऐसे अलग है ये, और इधर है एक्स डी एक्स। तो अगर देखो आप इसको टी पकड़ोगे, एफ एक्स पकड़ोगे, तो यही उसका डिफ्रेंसिएशन में टू एक्स आएगा ना, टू तो एडजस्ट हो जाता है ना, एक्स आना चाहिए, तो हो जाएगा अपना काम। हम लोग कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी पकड़ लेंगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, टू एक्स, फिर इधर डी एक्स मल्टीप्लाई कर दो, टी का डिफ्रेंशिएशन वन, इधर डी टी मल्टीप्लाई कर दो, फिर टू को दूसरे साइड कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी टी बाई टू ना, इस पूरे पार्ट को लिख दोगे डी टी बाई टू, और इसको लिख दोगे साइन टी, फिर बाय टू नीचे बाहर चला जाएगा, साइन टी का इंटीग्रेशन करना रहेगा, हो जाएगा सभी का, हो जाएगा बच्चों। तेजस्वी बता, तूने पूछा था। ठीक है, अब अगला बताओ। करो करो क्रिस, अच्छे से कॉपी करो। ये सब वैसे वो पीडीएफ डालता हूँ, पता है ना तुझे। 45। ये देखो सैवियो ने अच्छा काम किया, कैमरा ऑन कर दिया, वेरी गुड सैवियो। कुछ पता तो चले किसको पढ़ा रहे हैं। दो चार लोग तो यार ऑन करके रखो कि यार दिखे तो कि किसको पढ़ा रहे हैं, कोई हाँ हाँ थोड़ा करता रहेगा। देखो इसका बढ़ाई किया मैंने सैवियो का, तो ये भाग गया। सैवियो ये नहीं चलेगा भाई। दो तीन लोग तो कैमरा ऑन करके रखो ही यार, ताकि थोड़ा अपने को पता चलता रहे कि हाँ हाँ कुछ समझ आ रहा है। 44। 44 अभी नहीं बोला था सत्यम यार, ये तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का है। 44 अगर बोल दिया था तो जाने दो, मेरे हिसाब से तो नहीं बोला होगा। क्रिस भंसाली जी आगे चले। क्रिस भंसाली के तो नाम में ही दम है, एकदम भंसाली जैसे लगता है कि वो कौन से डायरेक्टर भी है ना, कोई भंसाली। कौन से हैं, कोई भंसाली है ना, हाँ संजय लीला भंसाली। तो नाम में ही दम है एकदम। बचपन से ही भंसाली मतलब समझ के आता है कि कोई बड़ा आदमी होगा, दिमाग में ऐसी इमेज है। क्रिस भंसाली को देख के ही लगता है कि यार ये तो कोई बहुत ही बड़ा तूफानी आदमी होगा एकदम। ये लो, क्रिस ये भी बता रहा है कि वो अंकल भी है इसके। ये क्रिस के अंकल हैं वो, देख लो भाई। ये ऐसे बड़े लोगों के नाम भी अजीब अजीब से बड़े से होते हैं यार, कि वो देख के ही लगे कि यार कोई दम तो है इसमें। अब ये कवर कर रहा है कि नहीं 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 है। अरे मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि मुझे वहां मूवी में रोल दिलाना है, बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला कौन सा करना है? यार क्रिस प्राइवेट चैट मत कर यार, वो चैट टू एवरीवन ही करना है।
44 तो हाँ वही है, कुछ दिन बाद पता चल रहा है क्रिस को लॉन्च कर रहे हैं उसके अंकल। तो अगला हम लोग अब कौन सा करने जा रहे थे? हाँ यार, मुझे भूलना मत, लगे तो कोई कोई छोटा मोटा रोल मेरे लिए भी देख लेना। एक घर में बूढ़ा नौकर होता है, कई बार उसका ही रोल मिल जाता है। तेरे तू जब तक लॉन्च होगा तब तक तो मैं वैसे ही एकदम बूढ़ा हो चुका हूँगा, तो वही एक काम मिलेगा मूवी में। और नेक्स्ट कौन सा करना था? ओके, थैंक यू क्रिस। अगला कोई था डाउट और? फोर्टी फाइव। 45 में 2 बार टी एज्यूम करना है। 45 किसने किसने किया है? तो बताओ समरन क्या किया है? सर पहले cot x को cos x अपॉन sin x लिया, हाँ हाँ फिर sin x को t माना तो cos x और dx dt हो जाएगा, तो वो आएगा मीन्स dt अपॉन t इंटू एल एन टी ठीक होगा। है, बस कर, समझ गया। और कोई बताना चाहेगा? साक्षी, साक्षी बताओ अब तुम। साक्षी ने भी किया हुआ है ना? सर मैंने log sin x को t माना, तो फिर वेरी वो गुड। 1 अपॉन sin x इंटू cos x dt बाई dx आया, तो cot x इंटू dx dt आया, तो फिर सब्सटीट्यूट। वेरी गुड, समझ आया समरन, एक बार में काम हो जाएगा अगर हम लोग log sin x को t मान लें। cot x अपॉन में log sin x है ना, तो अगर देखो हम लोग नीचे वाले को log sin x को t मान लें तो अपना काम हो जाएगा ना। log sin x का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा? log sin x का डिफरेंशिएशन बताओ कितना हो जाएगा? पहले आप क्या करोगे, log का डिफरेंशिएशन फिर sin x का डिफरेंशिएशन ना। log का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा? 1 अपॉन sin x, फिर sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और इधर dx मल्टीप्लाई कर लोगे, इधर केवल dt रहेगा, तो ये बन जाएगा ना cot x dx। अब ऊपर वाला हमारा dt बन जाएगा और ये पूरा 1 अपॉन t रहेगा। ठीक है, अब आगे तो कर ही लोगे। ठीक है, 45 क्लियर है सबको? फिर अगला कौन सा था? 45। 45 कौन बताना चाहेगा? नहीं, हो गया ना 45। मैं भी क्या कर रहा हूँ यार। 47। 47 बताओ बच्चों, कौन करेगा? फोर्टी सेवन बताओ, कोई करना चाहेगा? अबे ओम गीते, तू रहता है यार क्लास में, कभी पता ही नहीं चलता है। कोई में भी बताता नहीं है किया नहीं किया।
बाद में बोलेगा माइक भी खराब था, कैमरा भी खराब था, कीबोर्ड भी खराब था, सब खराब था। पता नहीं स्क्रीन कैसे चलता है तेरा कंप्यूटर का। फोर्टी सेवन बताओ बच्चों, कोई बताएगा? ये समरन, ये बात तू पब्लिकली लिख एक बार, प्राइवेट मैसेज नहीं, पब्लिकली डाल दे इसको। ओम बता भाई, इसका रिप्लाई कुछ दे। सब कुछ खराब रहता है तो तू ज्वाइन कैसे करता है? ओम है भी या नहीं? है, ओम है तो। ओम अनम्यूट किया मैंने, बता कुछ क्या कर रहा है? दिख तो रहा है कि यार तेरा माइक है तेरे पास, इसमें तो दिखा रहा है माइक का सिंबल। ये पक्का ज्वाइन करके निकल लेता है, फिर बाद में इधर उधर की बातें करेगा। चलो 47 और कोई बताओ, और कोई बताना चाहेगा? 47 बच्चों, कोई और बताना चाहेगा? साक्षी, साक्षी ने तो बचा रखा है यार, एकदम धड़ाधड़ कर दे रही है सब। बताओ साक्षी। सर मैंने वो sec raised to px है ना, तो उसे ऐसा लिखा, फिर sec raised to p minus 1x और ब्रैकेट में sec x into tan x और dx। बस तो बस, हो गया हो गया हो गया। साक्षी ने तो एकदम मचा रखा है। तू कौन से स्कूल में थी 10th तक साक्षी? निर्मला कॉन्वेंट हाई स्कूल। अच्छा, निर्मला वाले बच्चे रहते अच्छे हैं। ठीक है, तो देखो ये 47th में देखो क्या है, सेक एक्स पावर में पी है, और इधर क्या है, tan x dx। तो हमें देखो चाहिए कि सेक एक्स tan x का अगर टर्म मिल जाए तो वो सेक x का डिफरेंशिएशन होगा ना, तो हम इसमें से एक सेक x कम कर देते हैं ना, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, सेक p माइनस 1 एक्स ना। सेक p माइनस 1 का मतलब क्या है कि सेक x के पावर में, समझो ना, ये आपका जैसे सेक x पावर में p है, तो आप उसको ऐसे लिख लोगे ना, सेक x पावर में p माइनस 1 इंटू सेक x। एक ही चीज है ना दोनों, तो वही लिख दे रहे हैं ना। फिर देखो हमको अब ये पता है कि अगर एफ एक्स आ जाए और एफ एक्स के पावर में भी कुछ आ जाए तो चलेगा ना, पावर से कोई दिक्कत नहीं है। एफ एक्स आ गया और उसका डिफ्रेंसिएशन है, तो अपना काम हो जाएगा ना। अब हम लोग सेक एक्स को अगर टी मानेंगे तो सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स tan x dx इक्वल टू dt। तो ये क्या बन जाएगा, t के पावर में p माइनस 1 dt। अब आगे तो कर ही लोगे, x के पावर n वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। समझ आया सभी को 47? अगला है कोई डाउट और? फोर्टी एट
अच्छा अच्छा, ओके। 48 में sec x का भी बताया नहीं है ना आपको, sec x का इंटीग्रेशन। फोर्टी एट करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, sec x का इंटीग्रेशन आपको समझना पड़ेगा। तो 41 का ये देखो, sec x का अभी मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, ये मैं फिर बाद में डिराइव करा दूंगा ना। sec x के इंटीग्रेशन का देखो क्या हो जाएगा, ln, इसका फॉर्मूला होता है ना sec x प्लस tan x प्लस एक कांस्टेंट जो ऐड करते हो। ये अभी फॉर्मूला नोट कर लो ना, जो आपने फॉर्मूले वाला बुक बनाया था वहां पे नोट कर लो, फिर मैं ये करा दूंगा ना इसका इंटीग्रेशन, डेरिवेशन इसका। ये नोट कर लो सभी, sec x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। देखो इसका जो फॉर्मूला है, sec x के इंटीग्रेशन का जो मेथड है, ये आपको पता होगा तभी आप कर पाओगे ना, ऐसे सोच नहीं पाओगे इसमें ना? या फिर कोई बहुत महान आदमी है तो शायद सोच ले, साक्षी सातपुते की तरह। तो देखो इसमें क्या है, sec x है अगर, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको sec x प्लस tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप sec x प्लस tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो अब देखो ये क्या बन जाएगा, ऊपर क्या बन गया, sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x, और नीचे है sec x प्लस tan x। कुछ समझ आ रहा है अब क्या हो सकता है इसमें? अभी मैं पहले sec x का इंटीग्रेशन करा रहा हूँ ना, अभी 48 नहीं करा रहा हूँ, पहले मैं sec x का इंटीग्रेशन करा रहा हूँ ना। अभी कुछ समझ आ रहा है इसमें क्या हो जाएगा? अरे बच्चों, कुछ हाँ या ना बोलोगे नहीं तो कैसे मैं पढ़ाऊंगा? जल्दी जल्दी जब मैं पूछूं तो जल्दी जल्दी हाँ या ना, आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, जल्दी बोलो हाँ या ना। sec x को t, नहीं sec x को t नहीं, अब ये पूरा नीचे वाले टर्म को t मान लो, पूरा नीचे वाले टर्म को t मानोगे तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होगा, और sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x होगा। तो मतलब नीचे जो भी टर्म है उसका पूरा डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है ना। ठीक है बच्चों, क्या बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है? अब देखो ये जिसको पता रहेगा तो ही आप कर पाओगे ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है ये इंटीग्रेशन। ये मत सोचता कि मैं कैसे करूंगा, आपको ये इसीलिए कराया जा रहा है कि ये पता रहेगा तो ही कर पाओगे। तो अब नीचे वाले टर्म को आप एफ एक्स मान लो, तो ऊपर वाला टर्म एफ एक्स एफ डैश एक्स बन जाएगा। नीचे वाले टर्म को हम लोग मान लेते हैं sec x प्लस tan x इक्वल टू t। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करो, इधर डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा sec x tan x, इधर आएगा sec स्क्वायर x, ये पूरा इंटू dx बराबर dt। तो ऊपर यही चीज है ना,
अब ऊपर यही चीज है तो इसको हम अब लिख सकते हैं dt अपॉन में t ना। अब हो जाएगा, अब ln t हो जाएगा, t की वैल्यू डालोगे तो ये आ जाएगा। तो अब मेरे हिसाब से 48 कर लोगे ना। 48 में मेन आपको प्रॉब्लम क्या थी कि sec x का इंटीग्रेशन कैसे करते ये निकालना था। नोट करो इसको। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया ना। डाउट सारे हो गए, अब आगे चले। करो करो। अबे समीरन अब तो कर लोगे ना भाई। सेक एक्स क्यूब है और बाहर एक्स स्क्वायर है, तो अब क्या करना है, अब एफ एक्स और एफ डैश एक्स देखना है। उसमें ये फॉर्मूला लगेगा सेक एक्स का, इसलिए मैंने फॉर्मूला बताया। समीरन यार कैसी बातें कर रहे हो। देखो ये 48 में एक्स स्क्वायर सेक एक्स क्यूब, एक्स क्यूब को आप मान लो टी, एक्स क्यूब को टी मानोगे तो 3x स्क्वायर आएगा ना। तो एक्स स्क्वायर डीएक्स को dt बाई 3 पर लिख दो, तो सेक टी dt बाई 3। हम लोग एक्स क्यूब को टी मान लेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर डीएक्स। अब ये वाला टर्म जो होगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ना, इसको हम लोग डी टी बाई 3 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा टी सेक एक्स क्यूब को टी लिख दिया, बाकी टर्म को डी टी बाई 3, सॉरी सेक एक्स सेक टी लिखेंगे ना, केवल एक्स क्यूब को टी लिखेंगे ना। अब 3 बाहर आ गया, सेक टी डी टी। अब सेक टी के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, 48 अब क्लियर है ना, आगे चले हम। अब देखो हम लोग लास्ट टाइम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन देख रहे थे ना, तो उसमें हमने 2 टाइप देख लिए। एक टाइप जब हमने क्या क्या देख लिया अभी तक, एक जब हमारे पास एफ एक्स हो और एफ डैश एक्स हो, है ये पावर, ये एफ एक्स कहीं भी आ सकता है, ऊपर नीचे कहीं पे भी, तो ये वाला इंटीग्रेशन करना देख लिया। दूसरा हमने क्या देखा कि अगर कभी भी x की जगह ए एक्स प्लस बी आ जाएगा, तो आप वहां पे क्या करोगे, उसको x मान के इंटीग्रेट कर लोगे और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर लोगे। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश होता है ना, तो एफ डैश का इंटीग्रेशन एफ एक्स हो जाएगा और कोफिशिएंट से डिवाइड कर लेंगे। ये 2 पॉइंट अभी तक हमने देखे हैं ना। अब हम लोग थर्ड टाइप देखने जा रहे हैं, टाइप 3 देखने जा रहे हैं हम लोग। अब जब हमारे पास साइन और कॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेंगे और उनका कुछ भी पावर रहेगा ना, जैसे मान लो आपको दिया गया साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डीएक्स
है, इसको इंटीग्रेट करना है। कभी इन दोनों का पावर ऑड होगा, कभी दोनों का इवन होगा, कभी एक का इवन एक का ऑड, पावर कितना भी हो सकता है ना। तो अब इनको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो ये ट्राई करो क्वेश्चन सभी लोग ना। अगला हमारा टाइप क्या है, टाइप है कि साइन एक्स होगा उसके पावर में कुछ पी है, मान लो कॉस एक्स है उसके पावर में कुछ क्यू है इंटू डी एक्स। तो पी और क्यू इवन ऑड कुछ भी हो सकते हैं, तो उसमें हम लोग पहला केस देख रहे हैं जब पी एंड क्यू दोनों ऑड है, तो उस टाइम पे हम कैसे करेंगे, केस 1 देख रहे हैं। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देख जानवी, मैं ये बोल रहा था हम लोगों ने अभी तक 2 केसेस डिस्कस कर लिए ना मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में ना, एक ये वाला केस और एक ये वाला केस। जब x की जगह ए एक्स प्लस बी आ जाएगा वो वाला, और जब एफ एक्स और एफ डैश एक्स वाले होंगे। तीसरा केस देख रहे हैं जहाँ पे साइन एक्स और कॉस एक्स का कुछ कुछ पावर दिया रहेगा और ये प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेंगे, इनका इंटीग्रेशन करना। तो इसमें p और q पावर है ना, ये पावर कुछ भी हो सकते हैं, इवन ऑड कुछ भी। तो अभी हम लोग एक केस देख रहे हैं जब दोनों के पावर ऑड है। इवन ऑड का क्या मतलब होगा, इवन मतलब 2 4 6 ये है, ऑड मतलब 1 3 5 इस टाइप से। तो अभी देख लो साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, इसको मान लो हमें इंटीग्रेट करना है। तो जब दोनों के पावर ऑड होंगे तो क्या करेंगे, ट्राई करो, देखते हैं कौन करता है इसको। हाँ, ये केवल अगर साइन और कॉस के फंक्शन दिए हैं मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में तब के लिए है। तो एक मैं कर देता हूँ, अगला आप लोग करो या तो। क्या किया तूने साक्षी? साक्षी क्या किया, अनम्यूट करके बता। सर cos x क्यूब से डिवाइड किया, होल ब्रैकेट लाइक cos क्यूब x से।
केवल डिवाइड नहीं कर सकते बेटा ना, डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों नहीं, करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो नहीं, तो पूरे उससे इसको फायदा किया क्या ना हुआ? मैंने डिवाइड, तो वो cos क्यूब x वो कट हो गया ना। अरे जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेगी दोनों तो फिर दोनों फायदा क्या हुआ तुझे उससे? तू ऐसे बोल रही है tan क्यूब x हो गया और cos की पावर 6x हो गया, ऐसा? ऐसे बोल रही क्या? नहीं, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में मैं एक कर देता हूँ, अगला फिर आप लोग करना ना। इस टाइप के क्वेश्चन में देखो क्या करना रहेगा, साइन एक्स और कॉस एक्स अगर दोनों की पावर ऑड है ना, अगर दोनों की पावर ऑड होंगी तो कोई भी एक को आप टी मान लो, साइन एक्स या कॉस एक्स कोई एक को टी मान लो, पूरे को नहीं, केवल एक साइन एक्स, साइन क्यूब एक्स को नहीं, साइन एक्स को टी मान लो। तो उससे होगा क्या, कॉस एक्स डीएक्स का टर्म बनेगा जब डिफरेंशिएट करोगे, तो उसको dt बनाना रहेगा। तो फिर जब एक cos x इससे dx को दे दोगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, और cos स्क्वायर x को भी आप साइन के टर्म में चेंज कर लोगे। देखो तुम लोग अभी क्या है, बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे हो, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का है नहीं। देखो आप क्या करोगे, आप मान लो कि यहाँ पे साइन एक्स इज टी ना, अगर मैं साइन एक्स को टी मान लू तो इधर क्या आ जाएगा, cos x dx इक्वल टू आ जाएगा dt। अब देखो मेरे पास cos क्यूब x है ना, अब मुझे केवल dx के साथ कितना cos चाहिए, एक cos चाहिए, तो मैं cos क्यूब, तीन cos में से एक cos dx को दे दूंगा, तो अब क्या बच जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा, क्या ये पूरा टर्म dt बन जाएगा, क्या ये पूरा टर्म dt बन जाएगा? तो बन जाएगा, पता है हमें बन जाएगा। साइन क्यूब एक्स, तो क्या मैं इसको t के टर्म में लिख सकता हूँ, साइन एक्स इज टी, तो साइन क्यूब एक्स को क्या मैं t के टर्म में लिख सकता हूँ? तो लिख सकता हूँ। क्या मैं cos स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स के टर्म में लिख सकता हूँ? क्या मैं cos स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स के टर्म में लिख सकता हूँ? आपको ये पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, ये फॉर्मूला पता है बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1। तो जहां पे भी cos स्क्वायर एक्स होगा वहां पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको इधर ले जाकर के 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ना, तो ये पूरा प्रॉब्लम क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा टी क्यूब, साइन क्यूब एक्स मतलब टी क्यूब, कॉस स्क्वायर एक्स को लिखूंगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी, है तो अब ये बन गया हमारा टी क्यूब माइनस 3 के पावर 5 डी। अब दिख रहा है बच्चों, ये तो सिंपल है ना, ये तो सीधे टी के पावर एन वाला फॉर्मूला अब लगाने का आ गया। अब टी की वैल्यू आप यहाँ पर साइन एक्स के टर्म में डाल दो, देखो यहाँ पर हम साइन एक्स को टी माने ना, आप कॉस एक्स को भी टी माने होते तो भी चलता, तो भी हो जाता सॉल्व, दोनों चलेंगे ना। ऑप्शन में देखना रहेगा कॉस, साइन में आंसर है उसके अकॉर्डिंग आप सपोज कर लो, साइन में आंसर है तो साइन एक्स को टी मानो, कॉस में आंसर है तो कॉस एक्स को टी मानो। कुछ समझ आया बच्चों, अगर साइन और ठीक है, अगर साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों के प्रोडक्ट आ रहे हैं और दोनों का पावर ऑड है तो वहां पर आप कोई एक को टी मान के सॉल्व कर सकते
अब एक प्रॉब्लम ऐसे ही खुद से करो। sin 5x इंटू cos क्यूब x dx ना, इसको इंटीग्रेट करो। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग फिर ऐसे ही कर लेंगे। हम लोग मान लेंगे कि sin x डी है, तो cos x dx को हम लोग dt लिख देंगे। sin x को t मानेंगे तो ऐसे आ जाएगा। तो अब हम ये क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं t के पावर 5, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक cos x उधर जाएगा ना, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x और cos x dx को dt। ये सबको समझ आया? मैंने थोड़े से स्टेप कट कर दिए। इतना टर्म हमारा dt बन गया है। ये 1 माइनस टी स्क्वायर है और ये t के पावर 5 है। अब आगे तो क्या करना है ये कर ही सकते हो सब लोग ना, अब इसमें तो कुछ बताने जैसा है नहीं ना। अब ये आप आराम से कर सकते हो। तो दोनों के पावर अगर ऑड होंगे तो क्या करना है सबको क्लियर है ना। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं, अगर एक इवन है और एक ऑड है ना। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं केस 2, जब p मान लो ऑड है, q इवन है, कोई भी एक हो सकता है, या फिर p इवन है और q ऑड है। एक इवन और एक ऑड होगा। अभी हमने केस जो किया पहला, उसमें दोनों ऑड थे, तो उसमें मान लो कुछ ऐसा आया, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स dx ना। एक पावर इवन है, साइन का पावर इवन है, कॉस का पावर ऑड है ना, कॉस का पावर एक्स, कॉस एक्स मतलब पावर में 1 है यहाँ पे ना, कॉस एक्स के पावर में 1 है। तो अब इसके इंटीग्रेशन में क्या करोगे, ये तो सब लोग कर लोगे, ये तो बहुत सिंपल है। हाँ, इसमें बस साइन एक्स पर टी मान लोगे ना। तो आप टी किसको मान लो, जिसका पावर इवन है ना, जिसका पावर इवन है उसको टी मान लो। तो ये कितना बन जाएगा,
cos x dx इक्वल टू dt। तो t स्क्वायर dt मतलब t क्यूब बाई 3 प्लस 3। ठीक है, एक और कर लो ऐसे ही। जब भी एक इवन और एक ऑड है तो हमेशा क्या करोगे, इवन वाले को टी मानोगे ना, इवन वाले को आपको टी मानना रहेगा, ये ध्यान रखना। हाँ, यहां से करना है नोट सिद्धि। कर लो नोट, ये नोट कर लो, फिर अगला ट्राई करो। सही है सिमरन। समीरन, समीरन को सिमरन बना देते हैं। हाँ ठीक है अमान, सही है। अरे बहुत अच्छा नाम है सिमरन, समीरन में ऐसा यार, अच्छा नाम है ये तो। तो अनिकेत एक बार देखो, थोड़ा गड़बड़ किया तुमने, साइन की पावर, साइन एक्स की पावर में 5 आ रहा है पहले वाले में, इंटीग्रेट करेगा तो हाँ। तो अब देखो इसमें आप क्या कर लोगे, जिसका पावर इवन रहेगा ना उसको टी मान लोगे, तो हम लोग मान लेंगे कि यहाँ पे साइन एक्स इज टी। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करो, cos साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos एक्स, और इधर dx मल्टीप्लाई कर लो, t का डिफरेंशिएशन 1 और इधर dt मल्टीप्लाई कर लो। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स के पावर में 4 है, cos क्यूब एक्स मतलब cos एक्स का स्क्वायर इंटू cos एक्स dx। अब इतना टर्म हमारा dt बन गया। तो t के पावर 4, यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर होगा ना, cos स्क्वायर एक्स मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये लिख दिया है ना, इंटू dt। तो ये हो जाएगा t के पावर 4 माइनस t के पावर 6 dt। अब t के पावर 4 का इंटीग्रेशन कितना होगा, t के पावर 5 अपॉन में 5, और यहाँ t के पावर 7 अपॉन में 7 प्लस c। अब t की वैल्यू डाल दो, तो समझो दोनों पावर ऑड होंगे तो कोई को भी t ले लो, तो एक का इवन एक का ऑड है तो इवन वाले को t लो। अब नेक्स्ट आता है कि दोनों के पावर अगर इवन हो जाए, ये नोट कर लो। फिर अब तीसरा केस देखते हैं, दोनों ऑड हो गया, दोनों इवन हो गया, सॉरी दोनों ऑड हो गया, एक इवन एक ऑड हो गया, अब दोनों इवन का देख रहे हैं।
केस 3 देख रहे हैं हम लोग। P and Q दोनों हमारे इस बार अब इवन है, तो दोनों पावर इवन होंगे तो क्या करें। अब देखो जब दोनों पावर इवन होंगे ना, तो हमें अब ये फॉर्मूले लगेंगे। तो ये मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ पहले। तो साइन 2x का फॉर्मूला, तो हमने अभी देखा था कि ये साइन 2x होता है 2 sin x cos x, और cos 2x का भी फॉर्मूला लगेगा। cos 2x क्या होता है? cos 2x का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप याद रखो, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। फिर कई बार हम क्या करते हैं, इस पूरे फॉर्मूले को या तो cos में कर लेते हैं या साइन में। अगर मान लो मुझे ये पूरा फॉर्मूला cos में चाहिए, तो मैं क्या लिख दूंगा इसमें, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ना। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का सम 1 होता है, तो वहां से मैंने साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू रख दी। तो अब ये कितना बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो हम देखो ये वाला भी याद रखते हैं, ये वाला भी याद रखते हैं ना। अगर केवल कॉस के टर्म में बताना है कॉस 2x का फॉर्मूला, तो ये बताते हैं। अगर मान लो मुझे ये पूरा फॉर्मूला साइन के टर्म में बताना होगा, तो क्या बताएंगे, एक बार निकाल के बताओ। cos 2x का फॉर्मूला साइन एक्स के टर्म में। ये सब नोट करो और फिर मुझे फॉर्मूला बताओ cos 2x का फॉर्मूला। अरे ओम आ गया भाई, ओम प्राइवेट मैसेज करो यार, ये नहीं चलेगा। ओम आ गया फाइनली, कीबोर्ड वगैरह भी सही हो गया अब इसका। नहीं सर, मैं था क्लास में, पर मैं लैपटॉप पीसी पे था, अभी मोबाइल से ज्वाइन किया। तो पीसी पे बस ये समीरन ने पूछा था कि तू ज्वाइन कैसे करता है अगर सब खराब था तेरा तो। सर वो लिंक से ज्वाइन किया डायरेक्ट। लिंक से ज्वाइन किया, क्या हाँ बात है। मतलब माउस चलता था एक पूरे पीसी में तेरे। हाँ सर, वो खराब हो गया है थोड़ा सा। अच्छा, माउस भी थोड़ा थोड़ा करके चलता है धीमे धीमे। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर लेंगे, जब हम पूरे फॉर्मूले को साइन में चेंज करेंगे, तो cos स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों फॉर्मूले हम लोग याद रखेंगे। नहीं नहीं समरन, अब जाने दो, वो सही बोल रहा है, लिंक पे क्लिक करने से हो जाता है, पासकोड नहीं डालना पड़ता लिंक पे क्लिक करने। ओम बहुत पीटेगा तुझे, बहुत पीछे पड़ गया तू एकदम ओम के। tan 2x, tan 2x देखो कितना होगा। एक ऐसे ही ये भी फॉर्मूला होता है 2 tan x। अब सब 2 वाले फॉर्मूले देख रहे हैं तो लगे हाथों tan का भी देख ही लेते हैं। tan 2x का होगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। tan 2x ये फॉर्मूले नोट कर लो ना, ये यहाँ नहीं लगेगा ना, ये यहाँ जरूरत नहीं, मैंने ऐसे ही बता दिया। आप 2x के दोनों बताए तो एक और बचा तो वही बताइए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, दोनों पावर इवन होंगे तो ना। मान लो आपके पास है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, इसको इंटीग्रेट करना है। बताओ क्या होगा इसका इंटीग्रेशन।
नहीं ओम, रॉन्ग है, फिर से ट्राई करो। नहीं, हाँ आयुष का सही लग रहा है, चेक करते हैं अभी। एक मैं सॉल्व कर दूं, अगला करो आप लोग। तो इसको आप साइन एक्स कॉस एक्स अगर आ जाए तो आप इसको इस फॉर्मूले से रिलेट कर सकते हो, 2 sin x cos x। ये एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे इसका स्क्वायर हो रखा है, पूरे टर्म का स्क्वायर हो रखा है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर दूं 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x अपॉन में 4 से ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 2 sin x cos x का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, sin 2x का स्क्वायर। ना साइन स्क्वायर, अब यार आपको पहले साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सिखाना था। अब देखो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स आ गया है ना, तो अब मुझे पहले केवल आप ये बताओ कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा बच्चों। ये अभी रुक जाओ ना, अभी साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता है, इसलिए दिक्कत आएगी। पहले आप सभी लोग साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करो। साइन स्क्वायर एक्स मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन करो। एक मिनट ना, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हुआ किसी से, साइन स्क्वायर में चेन रूल मत लगा देना इंटीग्रेशन में। चेन रूल केवल डिफरेंशिएशन के लिए है ना, इंटीग्रेशन में कोई चेन रूल नहीं होता। ये कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो तुम लोग, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं। ये क्या नया इन्वेंट कर दिया तुम लोगों ने, सब लगाए जा रहे हो धड़ाधड़। अबे ये कब पढ़ा दिया मैंने, हम लोगों ने फॉर्मूला ये देखा है ना कि अगर x के पावर 2 और dx होगा, जो यहाँ है वही अगर यहाँ होगा, मतलब उसी के पावर में 2 है, जो यहाँ है उसी के पावर में 2 है, तब ना हम ऐसे कर सकते हैं। ये कब हम कर देंगे, साइन स्क्वायर एक्स से dx से।
या फिर x की जगह ax प्लस b का पावर होता तो हम कर देते। ये तो ऐसा तो कुछ पढ़ा नहीं हम लोगों ने, यहाँ का पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये ऐसा कुछ पढ़ा है क्या साइन स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन? कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो देखो इसको इंटीग्रेट करने के लिए अभी हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है ही नहीं है ना। हमारे पास x के पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, ax प्लस b के पावर n होता तो कर लेते। साइन x के पावर n है तो उसके लिए थोड़ी कोई फॉर्मूला पड़ा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम अगर इसको नहीं सिमरन यार ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। हमें देखो अगर हम इसको साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ से डाल दें, cos 2x वाले फॉर्मूले से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू डाल दें तो ये cos 2x के टर्म में आ जाएगा। cos 2x का इंटीग्रेशन करना आता है क्या आपको? अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू cos 2x के फॉर्मूले से डाल दूं, टू साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस cos 2x। मैं यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ ना, तो जहां पे साइन स्क्वायर एक्स है वहां पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस cos 2x बाय 2 ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो ये लिख दो आप। अब साइन 2x cos 2x का इंटीग्रेशन करना आता है आपको? नहीं, ये तो आपको आता है करना। अब इसको क्या लिख दोगे, 1/2 बाहर चला जाएगा, 1 dx माइनस 1/2 बाहर रहेगा, cos 2x dx। तब वो क्या 1/2 यहाँ x आ जाएगा, यहाँ पर 1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे प्लस 3। बच्चों बाउंस तो नहीं होने लग गया? बाउंस तो नहीं होने लग गया? अब ये साइन स्क्वायर एक्स का हो गया तो वैसे ही कॉस स्क्वायर एक्स का कर लो, ये कर लो, फिर वो प्रीवियस वाला प्रॉब्लम करते हैं, दोनों इवन वाला। फिर गौरी गौरी धरांकर अनम्यूट कर। यस सर। देख साइन स्क्वायर एक्स है ना, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या हुआ, साइन एक्स का होल स्क्वायर यस सर। ना, इसको इंटीग्रेट करना है। और हम लोगों ने देखे कि ये फॉर्मूला पड़ा हुआ है, cos 2x इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स ना। ये अभी फॉर्मूला याद कर लेना है ना, अब मैंने लिखा दिया, टीचर यूज कर लेना, अभी ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया जाएगा। ये क्या आवाजें कैसी आ रही हैं? आवाज आ रही है? चिरंतर खेरनार बीच में आके मचा दिए हो तुम। कहाँ बैठे हो, नदी के किनारे बैठे हो क्या? अबे चिरंतर, नदी के किनारे बैठ के चिंता कर रहे हो लग रहा है। तो पढ़ाने दे, क्यों परेशान कर रहा है? गौरी बेचारी आई थी, वो भागी गई,
गौरी कहाँ गई, है कि नहीं अनम्यूट सर कर यही रही? हूँ। तो एक मिनट, तो ये बता मुझे कि ये फॉर्मूला समझ आया तुझे? यस सर। यार ये हैंग हो गया, 1 मिनट रुको ना, स्क्रीन हैंग हो गई। हाँ तो हम लोग देखो कहाँ पे थे कि साइन स्क्वायर एक्स को हमें इंटीग्रेट करना है, लेकिन हमने स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। साइन के पावर में कुछ होगा, कॉस के पावर में कुछ होगा, वो नहीं पढ़ा है। लेकिन हमें ये पता है कि cos 2x को इंटीग्रेट करना होगा तो हम 2x को ax प्लस b मान करके इंटीग्रेट कर लेंगे और बाद में x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर लेंगे। तो cos 2x और sin 2x का तो इंटीग्रेशन पढ़ा है ना भी। यस सर। तो अब हम लोगों ने सोचा कि क्या अपने पास कोई फॉर्मूला है जो इस स्क्वायर फंक्शन को 2x के टर्म में चेंज कर दे। तो अपने पास फॉर्मूला है cos 2x का। तो इस फॉर्मूले में साइन स्क्वायर एक्स का टर्म आता है, तो मैंने यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाली। cos 2x इधर ले गए, इसको इधर ले गए, एडवांस मैथमेटिक्स लगाया, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दी ना, ये आया ना, ये वाली वैल्यू, ये यहाँ रख दी। यस सर। फिर अब इसको ब्रैकेट ओपन करो, ये 2 नीचे है तो ये तो 1/2 है, 2 बाहर चला गया, 1 बचा है। cos 2x/2 है, 2 बाहर चला गया, cos 2x है। अब केवल 1 का इंटीग्रेशन करना पता है हमें, cos 2x का इंटीग्रेशन करना पता है। तो फिर दिक्कत कहाँ है जिंदगी में? सर वो फॉर्मूले का कंफ्यूज हो गया। फॉर्मूले पे कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। ये अभी देखो, ये अभी मैंने पढ़ाया नहीं है ना ट्रिग्नोमेट्री। अभी जहां जरूरत होगी मैं बता दे रहा हूँ कि ये आप याद कर लो ना। ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाएगा तो ये क्लियर हो जाएगा ना। आप ये फॉर्मूला याद रखो, sin 2x होता है 2 sin x cos x, cos 2x होगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, या फिर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x ना। ये 3 फॉर्मूले हैं ना, जो भी जरूरत होगी हम लोग लगा लेंगे। समझ आया बच्चों? गौरी समझ आया? आपको cos स्क्वायर x का करना था ना, तो बच्चों ने कर लिया। अब देखते हैं क्या है ये। हाँ सही लग रहा है, सही लग रहा है। ध्रुव तो यार सही हो गया एकदम कर। हाँ ओम सही है, सबने कर लिया। आयुष ने माइनस लिखा है, माइनस cos स्क्वायर x को cos के टर्म में चेंज करोगे। माइनस नहीं आएगा आयुष, एक बार साइन चेक कर। cos x का इंटीग्रेशन प्लस sin x होता है, cos x का इंटीग्रेशन प्लस sin x होता है। फॉर्मूला गलत लगाया तुमने। अब देखो मुझे cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना है ना, तो मुझे पता है कि मेरे पास इंटीग्रेशन के लिए मुझे पता है कि cos 2x अगर आता है तो मैं इसका इंटीग्रेशन करना जानता हूं, लेकिन मैं cos के पावर में अगर 2 आ जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन करना मुझे नहीं पता, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो मैं क्या सोचूंगा कि इसको मैं कोई तरह से इस टाइप में चेंज कर लूं ना। तो अब चेंज करने के लिए क्या सोचना पड़ेगा? cos 2x वाला फॉर्मूला, क्योंकि cos 2x वाले फॉर्मूले में cos स्क्वायर x का टर्म आता है ना। हमें पता है कि cos 2x के फॉर्मूले में ऐसा आता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहां से मैं cos स्क्वायर x की वैल्यू निकाल करके यहाँ रख सकता हूँ। तो मैं इसको लिख दूंगा 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x आ जाएगा 1 प्लस cos 2x/2। बच्चों ये पॉइंट क्लियर है? ये बस फॉर्मूला अभी आपको याद रखना है ना कि ये फॉर्मूला होता है, उससे बस वैल्यू निकालो। cos स्क्वायर x की जगह अब ये लिख दो, तो हमारा प्रॉब्लम क्या आ जाएगा? 1 प्लस cos 2x/2 dx। तो अब ये हो जाएगा 1/2 dx प्लस 1/2 cos 2x dx। अब हमें ये इंटीग्रेट करना आता है, 1/2 बाहर जाएगा, केवल x का इंटीग्रेशन, केवल dx का x हो जाएगा।
1/2 बाहर जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन sin 2x होता है ना, और x का कोएफिशिएंट 2 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्लियर है? अब अगला पार्ट आप खुद ही सॉल्व करोगे। अब जैसे हम मेरे को यहाँ तक आ गए थे, तो इस क्वेश्चन को मैं अब देता हूँ। अब आपको ये एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, sin 2x का स्क्वायर बाई 4 dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है। और ये फॉर्मूला देखो, आप ध्यान रखो, जैसे अगर आप cos x को लिख सकते हो, cos 2x को लिख सकते हो, वन माइनस टू sin स्क्वायर x। तो वैसे ही अगर आपके पास cos 4x होता, जितना देख लो यहाँ 2x है तो उसका आधा यहाँ आएगा, तो अगर यहाँ 4x है तो यहाँ आएगा 1 माइनस टू sin स्क्वायर 2x ना। अगर यहाँ 4x होगा, cos 4x है तो यहाँ पे 2x आएगा। नहीं, इसको हम हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं। जितना भी इधर एंगल रहता है उसका आधा दूसरे साइड आता है। समझ लो बच्चों? तो अब आपके पास sin 2x का होल स्क्वायर है, तो इसको आप cos 4x से रिलेट करो। करो ट्राई। x के नीचे x बाय कितना है? 8 है क्या? समीरन का सही लग रहा है, होल 8। समीरन का सही लग रहा है यार। देख, sin 4x का इंटीग्रेशन जब cos 4x का इंटीग्रेशन करेगा तो 4 से भी तो डिवाइड करेगा। कुणाल x की जगह 4x होगा मेरे हिसाब से साइन के अंदर। और सब प्लस में होंगे, माइनस नहीं आएगा कहीं पे भी। एक मिनट, हाँ नहीं, माइनस आएगा, माइनस आएगा। कुणाल का सही लग रहा है, बस x का 4x होना चाहिए। सही है अमान, सही। तो सॉल्व कर लिया जाए। जहां पे मेरे पास साइन स्क्वायर sin 2x का होल स्क्वायर है ना, ओम यार साइन तेरा गड़बड़ लग रहा है। x वाला टर्म प्लस होगा, y वाला टर्म माइनस, cos साइन वाला टर्म माइनस होगा। तो देखो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ? यहां से मैं लिख सकता हूँ 2
साइन स्क्वायर 2x की जगह 1 माइनस कॉस 4x ना, इसको उधर ले गया लेफ्ट में, कॉस 4x को राइट में ले आया, फिर 2 को नीचे ले आओ, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 2x का होल स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस कॉस 4x के पावर में 2। अब ये वाली पूरी वैल्यू यहाँ पे डाल दो ऊपर प्रॉब्लम में, तो ये डालोगे तो देखो 4 पहले से है ना, पहले से 4 है वो बाहर चला गया है, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कॉस 4x बाई 2। देखो अभी ये ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले का कोई लोड नहीं लेना ना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद ये आपको बहुत सिंपल लगेगा कि यार ये सब तो कुछ भी नहीं, और ये सब एकदम सिंपल दिमाग में सेट रहता है, तुरंत अप्लाई कर लो। ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये क्या कर रहे हैं, बट वो कुछ भी ऐसी बड़ी चीज नहीं कर रहे हैं हम लोग ना, ऐसे आ जाएगा। अब आप इसको लिख सकते हो 1/8 1 dx माइनस 1/8 cos 4x। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। अब केवल 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x, और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा x/8 माइनस 1/32 sin 4x प्लस 3। कुछ आइडिया लग रहा है बच्चों कैसे करना रहेगा? दोनों पावर अगर इवन है तो आपको हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, sin 2x वाला, cos 2x वाला। नहीं नहीं, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ मैं ज्यादा ऊपर तक थोड़ा पढ़ा दे रहा हूँ, जो अपने को फिजिक्स में चाहिए वो बहुत सिंपल चाहिए ना, तो इतना कुछ नहीं आएगा, इतना टफ नहीं आएगा ना, दोनों पावर इवन वगैरह का हार्डली आएगा, मतलब मोस्टली नहीं आएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, बस फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, साइन और कॉस के मल्टीप्लीकेशन वाला। एक लास्ट क्वेश्चन और ट्राई कर लूं। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेनली आएगा ना, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन टाइप 2 तक आएगा मेनली, ये टाइप 3 में ये दोनों केस इवन वाला रेयरली आता है, केस पहला वाला आ सकता है, पहला दूसरा वो सिंपल था। ये पूरा कंप्लीट हो गया था ना ये वाला क्वेश्चन, सबको समझ आया? इसके बाद आगे मैंने सॉल्व कर दिया ना, इसको आगे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया ना, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। दोनों का पावर 2 था तो पहले यहां तक लिखा था, फिर आगे सॉल्व किया है। ये अब ये एक प्रॉब्लम सब लोग ट्राई करो। यार ये ज्यादा टफ तो नहीं हो जाएगा? इतना पढ़ लिया हम लोगों ने, एक बार मुझे चेक करने तो, इसमें थोड़ा लग रहा है मुझे ज्यादा और लगेगा कॉन्सेप्ट। एक मिनट रुकना।
यार इसको जाने ही दो ना, इसमें एक्चुअल में अब एक दिक्कत ये आ रही है कि साइन 3x का फॉर्मूला लग रहा है, अभी अब साइन 2x बताया, अब साइन 3x बताना पड़ेगा, इतना जरूरत पड़ेगा नहीं अपन को, और जब तक पड़ेगा तब तक हम आगे कर लेंगे। ये जाने देते हैं ना, ये क्वेश्चन जाने दो बच्चों, थोड़ा टिग्नोमेट्री पढ़ लो तब ये सब करना, बस इतने तक ही करो ना। क्रिस ये समझ आया है क्या? ये अच्छे से समझ लो भाई। तो बोलो फिर COD का देखो, ये अगर समझ आ गया तो ठीक है, जिनको नहीं समझ आया एक बार लगे तो फिर से वीडियो देख लेना ना, फिर भी नहीं आएगा तो मेरे से पूछना। तो देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हमने देखो साइन और कॉस वाले जब पावर में रहेंगे तो वहां के लिए हमने क्या क्या पढ़ लिया है। एक तो GQ दोनों ऑड होंगे, हाँ अगर दोनों ऑड होंगे तो क्या लोगे, दोनों ऑड होंगे तो आप वहां पे क्या लोगे, किसी को भी टी ले लोगे, टेक टी एनीवन। समरन जाने दे यार, उसमें करने जाएंगे तो बहुत लोड आ जाएगा, अपन को और भी ट्रिग्नोमेट्री के फिर फॉर्मूले देखने पड़ेंगे। हाँ? अपन को अभी देखो कैलकुलस में बेसिक ही करना है, जितना फिजिक्स में लगेगा तो उसी हिसाब से चल रहे हैं। अगर पी एक ऑड है और एक इवन है ना, अगर एक इवन है एक ऑड है तो हमेशा हम क्या करेंगे, जो ऑड वाला होगा उसको टी ले लेंगे, हाँ? जो ऑड वाला होगा उसको टी लेंगे, और अगर दोनों इवन हो जाएंगे, हाँ? दोनों इवन हो जाएंगे तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हाँ फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबको मेथड क्लियर है ना कि क्या क्या करते हैं। हेलो हेलो। बच्चों आवाज आ रही है? अच्छा हाँ, यहाँ पे इवन वाला रहेगा, इवन, हाँ। तो अब देखो इसका जो होमवर्क होगा मैं ये ग्रुप पे डालने वाला हूँ ना, होमवर्क ग्रुप पे सेंड कर दूंगा ना, तो आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, आज काफी कुछ पढ़ लिया है, एक दो हो सकता है बाउंस भी हुआ हो तो रिवाइज करना अच्छे से, फिर अगर डाउट रहेगा तो मुझसे अलग से पूछ लेना ना। ठीक है बच्चों, फिर अब आज छोड़ देता हूँ ना। ठीक है, बाय। एग्जाम मेरे को चेंज दिया